हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने कुछ कहा है। आज के दिन अच्छी खासी तेजी आई बाजार के अंदर और अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर 7-8% कुछ शेयर भागे। तो क्या आज ही इनको बोलना था? ये मेरा सवाल है। क्यों ये ऐसा करते हैं? कई बार हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जब या फिर इनके कुछ आईपीओस आने वाले हो या फिर पैसा इकट्ठा करने वाले हो। आईपीओस तो नहीं, बल्कि वो जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब वो एफपीओ था। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ पैसा उठाने की बात कर रहे हो, तभी ऐसी कुछ ना कुछ ये मतलब कि ये क्यों बातें करते हैं? तो क्या अब आज की जो तेज़ी थी, क्या उसके ऊपर ये नज़र लग सकती है? इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर, चार्ट के ऊपर, और जो शेयर एफ एंड ओ के अंदर है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और रात को हम लाइव भी आएंगे, आज दोपहर की लाइव भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर आया ज़रूर करें। इसके ऊपर भी सवाल जवाब करेंगे, कुछ और शेयरों के ऊपर भी और अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी लाइव। तो ये खबर क्या है, ये तो ज़रा देखें पहले। कब इसका इफेक्ट क्या रह सकता है वो भी देखेंगे कि उच्चतम स्तर के प्रयासों के बावजूद अदानी से संबंधित घोटाले को दबाया नहीं जा सकता है, ये कहना है कांग्रेस का। और क्या है मामला? तो आज की ये रिपोर्ट है कि आज के दिन जो है सोमवार को दावा किया गया कांग्रेस ने कि उद्योगपति गौतम अदानी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अमेरिका में दर्ज मामले को लेकर जो है वो एसईसी अगर बात करें उनके द्वारा समन भेजने के लिए भारत सरकार से बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ये इनका कहना है। अब ये भी समझने लायक बात है कि वहाँ पर भी अगर देखें तो ऑलरेडी वहाँ के प्रेसिडेंट ने वो कानून बदल दिया, थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन और कुछ राहत भी मिली है। अब तक कुछ साबित नहीं हुआ, तो ये क्यों मतलब कि कह रहे हैं? आगे ज़रा देखें। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उच्चतम स्तर पर किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद मोदानी महाघोटाले, ये अब उन्होंने ये नाम दिया है, इनके अंदर मोदी जी कहाँ आ गए, मोदानी महाघोटाले को दबाया नहीं जा सकता। अब आगे जरा देखें। अदानी समूह ने अमेरिका में दर्ज मामले में से संबंधित आरोपों और कांग्रेस द्वारा अतीत में लगाए गए दूसरे आरोपों को खारिज किया है। और रमेश ने जो है एक्स पर एक पोस्ट किया 20 नवंबर 2024 को। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय और वो कंपनी थी, उनको अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अदानी और उनके करीबी वो जो आरोप लगाया था वो जो है दोषी ठहराया। ये नहीं दोषी ठहराया भाई, उसको समझे पहले। तो आरोप लगे हैं, अब तक दोषी क्या कैसे ठहराया, ये भी समझने लायक बात है। अब इसके ऊपर नीचे आप अपना कमेंट ज़रूर करें यार, कि आरोप लगना और दोषी ठहरा वो तो अलग बात है। दोषी तो उसको कहते हैं जिसके ऊपर आरोप साबित हो गया। अब तक हिडनबर्ग भी कुछ आरोप साबित नहीं कर पाया, तो ये क्या चीज़ है? आगे ज़रा देखिए। आरोप ये है कि एसईसीआई की अगर बात करें कि सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों ने अदानी समूह के साथ बिजली खरीद समझौते किए, और उन्होंने दावा किया कि इन समझौतों के बदले भारतीय सरकारी अधिकारियों को 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और उसका वादा किए जाने की बात सामने आई, जिसे बाद में अंतिम रूप दिया गया। और कांग्रेस महासचिव के अनुसार दिसंबर 2024 में एसईसीआई ने जो है अपनी निविदा प्रक्रिया के तौर तरीकों में बदलाव किया, जो भ्रष्टाचार की एक अप्रत्यक्ष स्वीकृति मानी जा रही है। अब ये उनका कहना है। रमेश ने कहा कि अब एसईसीआई के सीएमडी जो मोदी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त नौकरशाह के रूप में नियुक्त किए गए थे, उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से महज 1 महीने पहले बर्खास्त कर दिया गया। अब मतलब कि ये तो सोचने लायक बात है। क्या मोदी जी का क्या वहाँ पर भी चलता है? ये क्या मतलब ये कह रहे हैं कि एसईसीआई वहाँ पर भी मतलब कि क्या 1 महीने पहले बर्खास्त कर दिया? अब वो तो उन वहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट आए डोनाल्ड ट्रंप, उनका फैसला होगा ये सब मतलब कि जो समझने लायक बात है। आगे ज़रा देखें। उन्होंने कहा कि इस बीच एसईसी द्वारा गौतम अदानी और अन्य आरोपियों को समन भेजने के लिए भारत सरकार से बार बार अनुरोध किया गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। रमेश ने दावा किया कि उच्चतम स्तर पर किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद मोदानी घोटाले को दबाया नहीं जा सकता। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। क्या इसका इफेक्ट कल के दिन अदानी के शेयरों के ऊपर पड़ सकता है या नहीं? तो देखिए, थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है कि पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ज़्यादा इफेक्ट जो है मार्केट का पड़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ सकता। आज अच्छी खासी तेज़ी आई मार्केट के अंदर भी, तो कल के दिन ये लेवल्स को ध्यान रखें। निफ्टी 24,801 हर्डल था, आज तो भले इसके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते हुआ होगा। 24,924 के आसपास क्लोजिंग रही। अब कल के दिन ये हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर से नीचे आ सकता है, या तो फिर नीचे खुल सकता है थोड़ा बहुत। तो हो ये सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट के अंदर। तो अदानी के शेयरों में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि तेज़ी के आने के बाद जो थोड़ा कंसोलिडेशन भी होता है। और उसके अंदर भी कई बार मैंने कहा है, वो तो अपनी अपनी
देखिए, काबिलियत की बात है, सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कई बार मैंने कहा पिछले हफ्ते में अच्छा खासा खरीदारी का मौका था, 5-10% के रिटर्न मिल सकते थे, मिल भी गए होंगे। जिन आज हमने लाइव की थी तो कई लोगों ने हमें कमेंट्स भी किए थे। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलेशन रहे, और जिस भी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे यहाँ पर रह सकते हैं। सो इसके ऊपर अब कल के दिन क्या हो सकता है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है, तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी। और दोपहर का वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर आप देख सकते हैं, और लाइव ज़रूर देखें, और आज रात की लाइव को आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो बात कही एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है कि अगर वो जांच के अंदर कुछ स्पीड आती है इनके ज़रिए, और उनको कुछ उल्टा अदानी जी को अगर कुछ वहाँ पर अमेरिका के अंदर भी राहत मिल जाती है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा ही रह सकता है। जांच के अंदर कुछ स्पीड आती है तो एक जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो विरोध पक्ष, मोदी जी का विरोध पक्ष जो है, मतलब कि बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करें तो वो एक ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही रह सकता है, कुछ स्पीड आती है तो जाँच के अंदर। और डिटेल में इसके ऊपर अगर टाइम मिलेगा तो दूसरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, वहाँ पर हम कुछ शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लाइव भी जरूर करेंगे, और इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक का थोड़ा सा मामला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।